हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। हम लोग यूनिट 1 संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। इसमें जो 2 एग्जाम्पल थे वो हमने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। आज हम प्रश्नावली 1.1 को शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसका पहला वाला प्रश्न है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये आपका पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा इसका आंसर, इसका हल होगा। देखिए इसका हल क्या होगा। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप बोलेंगे हाँ, ठीक, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आप लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। अब कैसे है? तो देखिए, परिमेय संख्या की क्या कंडीशन होती थी कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या तब होगी जब वो p/q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ क्या होगा, जहाँ p और q जो है पूर्णांक हों, और दूसरी शर्त क्या है, q जो है 0 के बराबर ना हो, ठीक है। अगर ये 2 कंडीशन है, इसको ये फॉलो कर रहे हैं तो ये परिमेय संख्या है। तो अब देखिए 0 है तो 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 0 को 0/1 अगर लिखेंगे तो देखिए ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो q बराबर क्या हो सकता है, 1, तो q भी 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो q जब 0 के बराबर नहीं है और p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और तीसरी चीज़ क्या है कि देखिए p यहाँ पे अगर q बराबर 1 मान लें तो यहाँ पे p बराबर 0 हो जाएगा, और जो 0 है या 1 है ये पूर्णांक है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल ये पूर्णांक हैं। इस तरीके से शून्य क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका हल यही है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। और वो कैसे है, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q जो है पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच आपको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी हैं। तो हमने आपको बताया था कि इसको हम 2 तरीके से निकालते हैं, ठीक है। एक तो आपका हो गया कि r + s/2 करके, ठीक, इस तरीके से भी निकालेंगे। और एक जो है हमने आपको बताया था दूसरे तरीके से कि उसमें अगर आप करेंगे तो एक साथ ही सारी परिमेय संख्याएं निकल जाएंगी। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पहले एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर जो निकल के आएगा उसको जो है इसके साथ या इसके साथ करके जोड़ेंगे, फिर बटा 2 करेंगे, इस तरीके से। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो एक और दूसरा हमने जो बताया था उसमें यह था कि एक साथ ही आप सारे परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमको निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7। अब क्या करेंगे, 3 में 7 से गुणा करेंगे। देखिए 3 है, इसमें 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21/7, ये हो गया। इसी तरीके से 4 में भी हम 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28/7, ये हो गया। अब जो है हमें 21/7 और 28/7 के बीच की जो संख्याएं हैं वो सब जो है निकाल लेनी है, ठीक है। तो 21/7 के बाद कौन सी संख्या आएगी, तो हो जाएगा 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7 और एक 26/7, ठीक है। ये हो गया आपका, 6 संख्याएं निकालनी हैं, तो आपका 26/7 हो गया और एक 27/7, ठीक है। इस तरीके से 6 परिमेय संख्याएं आपकी निकल गई हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए
3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी थी, है ना, 6 परिमेय संख्याएं। तो हमने क्या किया, 6 में 1 को जोड़ दिया तो हो गया 7। अब 7 में क्या करेंगे, देखिए 3 में 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 21/7। 4 में भी ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 28/7। ठीक है, तो 21/7 और 28/7 के बीच में जो भी परिमेय संख्याएं हैं उसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोई भी दो संख्या है तो उनके बीच में ना अपरिमित रूप से परिमेय संख्याएं होंगी, मतलब उनकी काउंटिंग बहुत ज़्यादा होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा संख्याएं उनके बीच में होंगी, लेकिन अब सबको तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से हमने 7 यहाँ पे, हाँ सॉरी 6 जो है परिमेय संख्याएं यहाँ पे हमने निकाला है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप लोग फिर से एक बार खुद से रिवाइज करिएगा और जो ना समझ में आया होगा उसे कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।